बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वक़ार। अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जिनके ऊपर अब कोई भी बात नहीं करता, और आज मुझे बात करनी है परेशानी यानी एंग्ज़ायटी के हवाले से। आज माशरे के अंदर हर इंसान परेशान है। किसी के पास पैसा है तो परेशान, नहीं है तो परेशान, औलाद है तो परेशान, औलाद नहीं है तो परेशान, नौकरी है तो परेशान, नौकरी नहीं है तो परेशान। मैं खुद भी इस परेशानी का शिकार रहा हूँ कुछ अर्से पहले तक, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे दिए जो करीबी हुए और उन्हें सिखाया कि भाई परेशान होने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने जिस नीयत से जिस पर्पज़ के लिए भेजा है बस उसको करते चले जाओ। जो स्किल्स दी हैं, जो अथॉरिटी दी है, जो ग्राउंड दिया है, उसको उसके अंदर अपना काम करते चले जाओ तो मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल, एक छोटी सी मतलब एक स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, जो हम मर्द होते हैं कमाने के लिए होता है, कि हम चाहते हैं कि जी जिस तरीके से मतलब अगर लेट से 4 बच्चे हैं तो 4 मैं घर बना लूँ, 4 प्लॉट रख लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा बिज़नेस क्रिएट कर लूँ कि बच्चे अभी आगे पढ़ेंगे, उनकी शादियाँ होंगी, वो फिर अपने इंडिपेंडेंट घर के अंदर रहेंगे। समझ रहे हैं? ये इस किस्म की परेशानी, ये आपके हाथ में नहीं है भाई। अगर आपके वालिदैन ने आपके साथ कर दिया तो उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो भी अल्लाह ताला के चैनल के थ्रू ही हुआ। उनके अभी कोई ख़ास कमाल नहीं था। अगर आप चाहते हैं आपके लिए भी हो जाए तो आप भी वही करें जो आपके वालिदैन ने किया, यानी कि अपनी तरफ से एफर्ट्स करते चले जाएँ। रिजल्ट्स के हम वैसे ही पाबंद नहीं हैं, हम नहीं हैं। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारे एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे ईमान सही होना चाहिए, हमारे अमाल अच्छे हो जाने चाहिए, हमारी इबादत, हमारे मामलात जो अल्लाह ताला ने काम करने को दिए वो करते रहें। बाकी जो मामलात है वो ऑटोमेटिकली सेटल होते चले जाएंगे। इस बात पे हमें यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला छुट्टी पे नहीं होते। अल्लाह ताला ने जिस तरह आज हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया, इस तरह इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को भी कभी भूखा नहीं सोने देंगे। तो ये जो परेशानी है ना कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों के लिए मैं कुछ कर दूँगा, फिर वो कुछ करने के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों से, उन्हीं बच्चों से दूर चले गए, पता नहीं कहाँ-कहाँ रह रहे हैं, साल में 1 दफ़ा आ रहे हैं, साल में 2 दफ़ा आ रहे हैं। ये सब मुझे एटलीस्ट मुनासिब नहीं लगता। और आप भी सोचिए, अगर किसी मजबूरी के तहत अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो अलग वजह है, लेकिन सिर्फ इस वजह से इस परेशानी का हल ये अगर निकला है कि आप दूर चले जाएं और आप इतना काम करें कि बच्चों की शक्लें देखना भी आपको नसीब ना हो, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गलत डायरेक्शन हो गई है। हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी के शिकार हो चुके हैं वैसे ही कैपिटलिज्म के थ्रू, तो उसको सही कर लीजिए। उम्मीद है ये अजीब अजीब सी बातें कुछ काम आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।